खुश आमदीद। आज हम प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन इंतहाई ताकतवर तस्वर पर बात करने वाले हैं। फंक्शंस। ये वो औजार हैं जो हमारे कोड को साफ सुथरा और मुनज़्ज़म रखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इस सफ़र में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर हमें फंक्शंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। फिर हम देखेंगे कि ये कितनी किस्म के होते हैं और फिर असल मज़े का काम करेंगे, यानी अपना फंक्शन खुद बनाएंगे और उसे इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहला और अहम सवाल, आखिर फंक्शंस की ज़रूरत ही क्यों है? चलें देखते हैं कि ये किस मसले का हल है। जब कोई भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में नया कदम रखता है तो अक्सर उसका कोड बहुत लंबा, पेचीदा और बेतरतीब हो जाता है। एक ही काम बार बार लिखा जा रहा होता है और ऐसे कोड में कोई गलती ढूंढना या उसे समझना बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। फंक्शंस के बगैर कोड एक उलझी हुई डोर की तरह होता है, लेकिन फंक्शंस के इस्तेमाल से वही कोड एक मुनज़्ज़म किताब की तरह बन जाता है, जिसमें हर बाब अपनी जगह पर हो और इसे पढ़ना और समझना बेहद आसान हो जाता है। तो सादा लफ्ज़ों में, फंक्शन कोड का एक ऐसा टुकड़ा है जिससे एक नाम दे दिया गया है ताकि वो कोई ख़ास काम अंजाम दे सके। ये हमें एक ही कोड को बार बार लिखने की ज़हमत से बचाता है और हमारे प्रोग्राम को छोटे, काबिल इंतज़ाम हिस्सों में तोड़ देता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। बुनियादी तौर पर फंक्शंस की दो किस्में होती हैं। एक को समझें कि वो पहले से बने बनाए औजार हैं और दूसरे वो जो हम खुद अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं। ये टेबल इन दोनों इकसाम का फ़र्क बहुत अच्छे से वाज़े करता है। एक तरफ हैं सिस्टम फंक्शंस जैसे कि स्क्वायर रूट, जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले से ही मौजूद है। दूसरी तरफ हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो प्रोग्रामर खुद अपनी ज़रूरत के लिए बनाते हैं, जैसे दो नंबरों का एवरेज निकालने के लिए एक फंक्शन। तो अब वक्त है अपना खुद का फंक्शन बनाने का अमल सीखने का। इसको यूं समझें कि जैसे पहले किसी इमारत का नक्शा यानी ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और फिर उस नक्शे के मुताबिक इमारत खड़ी की जाती है। तो एक नया फंक्शन बनाने के लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं। पहला, फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी प्रोग्राम को बताना कि ऐसा एक फंक्शन मौजूद है, और दूसरा फंक्शन डेफिनेशन, यानी ये बताना कि वो फंक्शन आखिर करेगा क्या। फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसे प्रोटोटाइप भी कहते हैं, बिल्कुल एक किताब की फ़हरिस्त की तरह है। ये कंपाइलर को पहले ही बता देता है कि इस नाम का एक फंक्शन आने वाला है, वो किस किस्म की वैल्यू वापस करेगा और उसे काम करने के लिए किस किस्म का डेटा चाहिए। आइए ज़रा इस ब्लूप्रिंट को गौर से देखते हैं। सबसे पहले फ्लोट लिखा है, ये इसकी रिटर्न टाइप है, यानी ये फंक्शन काम खत्म करके किस किस्म का जवाब देगा। फिर एवरेज इसका नाम है और ब्रैकेट के अंदर हैं इसके पैरामीटर्स, यानी वो इनपुट जिन पर यह फंक्शन काम करेगा, और आखिर में सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। ब्लूप्रिंट तो बन गया। अब बात करते हैं असल तामीर की, यानी फंक्शन डेफिनेशन की। ये वो जगह है जहां फंक्शन की असल हिदायत लिखी जाती हैं। यहाँ एक मुकम्मल फंक्शन डेफिनेशन नजर आ रही है। सबसे ऊपर वाली लाइन उसका हेडर है, जो बिल्कुल डिक्लेरेशन जैसा है, बस आखिर में सेमीकोलन नहीं है। और फिर इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसकी बॉडी है, जहां असल लॉजिक लिखी जाती है, यानी वो कोड जो असल काम सरअंजाम देगा। बहुत खूब, हमने फंक्शन डिज़ाइन कर लिया। अब देखते हैं कि इसे असल में काम पर कैसे लगाया जाता है, यानी इसे कॉल कैसे किया जाता है। फंक्शन कॉल का सीधा सा मतलब है फंक्शन को उसका काम करने के लिए बुलाना, और जब ऐसा होता है तो एक जादुई चीज़ होती है जिसे कहते हैं कंट्रोल की मुंतकली, यानी प्रोग्राम का कंट्रोल आर्जी तौर पर उस फंक्शन के पास चला जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हर प्रोग्राम का आगाज मेन फंक्शन से होता है। इस मिसाल में जैसे ही प्रोग्राम चलते हुए एवरेज एक्स वाई वाली लाइन पर पहुंचता है, ये एक फंक्शन कॉल है, और यहीं से कंट्रोल की मुंतकली का अमल शुरू होता है। इस एक लम्हे के लिए प्रोग्राम का कंट्रोल मेन फंक्शन से छलांग लगाकर सीधा एवरेज फंक्शन की बॉडी में चला जाता है और उसके अंदर लिखी हुई एक एक हिदायत पर अमल करता है। और जैसे ही एवरेज फंक्शन अपना काम पूरा कर लेता है, कंट्रोल ठीक वहीं वापस आ जाता है जहां से गया था, यानी मेन फंक्शन में अगली लाइन पर, ताकि बाकी प्रोग्राम को मुकम्मल किया जा सके। चलें अब आखिरी और एक बहुत अहम मौजू पर बात करते हैं, और वो है वेरिएबल स्कोप। ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए आम गलतियों से बचा जा सके। तो बात यह है कि वेरिएबल्स की दो किस्में हैं। लोकल वेरिएबल्स वो हैं जो किसी फंक्शन के अंदर बनते हैं और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल हो सकते हैं, उनका वजूद उस फंक्शन से बाहर कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, जो तमाम फंक्शन से बाहर बनाए जाते हैं और पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। इन मिसालों पर ज़रा गौर करें।
दाईं तरफ वाली तस्वीर में a नामी वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर है, इसलिए वो एक लोकल वेरिएबल है, जबकि बाईं तरफ a तमाम फंक्शन से बाहर बनाया गया है, जिसकी वजह से वो एक ग्लोबल वेरिएबल है और उसे मेन और ऐड दोनों फंक्शंस इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो आज हमने क्या सीखा? मुख्तसरन ये कि फंक्शंस हमारे कोड को छोटे, दोबारा काबिल इस्तेमाल टुकड़ों में मुनज़्ज़म करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन और कस्टम। इन्हें बनाने के लिए डेक्लेरेशन और डेफिनेशन की ज़रूरत होती है और इन्हें चलाने के लिए कॉल किया जाता है। तो फंक्शंस कोडिंग की दुनिया के लेगो ब्लॉक्स की तरह हैं। अब जब इन ब्लॉक्स को जोड़ने का हुनर आ गया है, तो ये सोचने का वक्त है कि इनसे कौन सी शानदार चीज़ तामीर की जा सकती है।